हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप? बहुत टाइम से आपकी फीडबैक आ रही थी कि हिंदी में वीडियोस बनाने चाहिए मुझे, और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था और डिसीजन नहीं ले पा रहा था क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश में हो गए हैं। पर फाइनली हमने डिसीजन ले लिया है और अब से ये चैनल पे हिंदी में कंटेंट आएगा आप सभी लोगों के लिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि कोविड के टॉपिक पे पहला वापस से जब मैं हिंदी वीडियो बनाऊंगा तो पहला वीडियो कोविड पे होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 7 ऐसी चीजें जो हम सभी लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो फिर से कोविड इन्फेक्टेड है। कोविड ने दोस्तों हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। कोविड ने छोटी छोटी प्रॉब्लम जिसको हम नजरअंदाज कर देते थे उन चीजों को बड़ा करके हमारे सामने रख दिया। चाहे वो हमारे बिजनेस की इनएफिशिएंट मार्केटिंग या मार्केटिंग का बिल्कुल ही ना होना हो, हमारे बिजनेस में डिजिटाइजेशन का ना होना कि अब आप वर्क फ्रॉम होम कैसे करोगे क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं जिससे आप मॉनिटर कर पाओ अपने लोगों को। ऐसी बहुत सारी चीजें, फाइनेंस हो गया, अंदर इंटरनल सिस्टम्स प्रोसेसेस हो गए, या लोगों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई। ये सारी चीजों को कोविड-19 ने टेस्ट किया 2020 में। इस वीडियो में मैं जो आपको 7 चीजें बताने वाला हूं, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करना अपने बिजनेस में अब की बात बहुत ज्यादा जरूरी है। 2020 में बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि अब क्या है, लॉकडाउन तो इतने टाइम में खत्म हो जाएगा, दुनिया वापस वहीं चली जाएगी, क्यों लागू करना चाहिए अभी? क्या अभी वापस हमारे पास लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाएगा? क्या अभी फिर से केसेस नीचे नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, पर क्या आप ये गारंटी से बता सकते हो कि फिर से थर्ड वेव नहीं आएगा? अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम वो सोच में ना जाएं और अब की बार वो 7 चीजें इंप्लीमेंट करें, उसको लागू करें। हमको क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, डोंट पैनिक, यानी हड़बड़ाहट में ना आ जाएं, और डोंट इवन बिकम अ हीरो। आप लोग सबसे पहला जो काम करना चाहिए इस न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर। कोविड के बारे में आपके दोस्तों के साथ अननेसेसरी चर्चा करना बंद कर दीजिए। न्यूज चैनल का काम क्या है? उनका काम है सनसनीखेज खबर आप तक पहुंचाना। जो खबर सुन के आपके दिमाग में वही चीज को एनालिसिस करना आप शुरू कर जाओगे, यानी आपका दिमाग की पूरी सोच उससे पूरी भर जाएगी, और उसका रिजल्ट क्या है? क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं। स्मशान के अंदर सारे लोग मर रहे हैं, ये आपने देख लिया, और फिर आपने 4 लोगों को और बताया। आप और वो 4 लोग क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। सिर्फ नेगेटिविटी में आप चले जाओगे, और जो स्टेट ऑफ माइंड में आप होंगे वही स्टेट ऑफ माइंड से आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने फैमिली के लिए डिसीजंस लेने हैं। घबराया हुआ आदमी कभी सही डिसीजन नहीं ले सकता, तो पैनिक मत हो जाइए। एट द सेम टाइम आप हीरो भी मत बनिए। कोविड कहां है? कोई मास्क पहनने से कुछ नहीं होता, मास्क निकाल दो, ये तो सब झूठ है, ये भी मत कीजिए, इसे बेवकूफी कहेंगे। तो करना क्या चाहिए आपको? पॉइंट नंबर 2, सिट एंड प्लान योर नेक्स्ट मूव, यानी शांत दिमाग से बैठिए और अगला आपका कदम क्या होगा ये सिचुएशन में, उसके बारे में सोचिए। आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट का मतलब क्या होता है? SWOT। पहले लिखिए S यानी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है? हो सकता है आपके बिजनेस में आपका प्रोडक्ट बहुत शानदार है, हो सकता है आपके प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग है वो किसी और के पास नहीं है, आपके पास इतनी बढ़िया सोर्सिंग है कि आपको बेस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है। हो सकता है आपके प्रोडक्ट के साथ जो आप सर्विसेज देते हो वो आपकी स्ट्रेंथ है। हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप है आपके कस्टमर्स के साथ वो बहुत स्ट्रांग है। ये जो भी स्ट्रेंथ है जिससे आपका बिजनेस बहुत खूबसूरती से चलता है, इसको लिखिए। और ये स्ट्रेंथ में जहां कहीं भी वो स्ट्रेंथ है जो आज लॉकडाउन के वजह से या रिस्ट्रिक्शंस के वजह से स्ट्रेंथ नहीं रही है, उसको मार्क कर दीजिए। जो बची हुई स्ट्रेंथ है उसको हमें काम में लाना है। सेकेंड चीज W, विच इज वीकनेस। आपको वो सारी वीकनेसेस लिखनी है जो लॉकडाउन में आपको काम करने नहीं देती, जैसे डिजिटाइजेशन का ना होना, सॉफ्टवेयर का ना होना, लोग अपने घर पे काम नहीं कर सकते, आपके सारे लोग डेस्कटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप नहीं है उनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली वीकनेस है। आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते हो, आप सोशल मीडिया नहीं जानते हो, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आपने कभी फोन पे चर्चा ही नहीं की, सिर्फ ट्रांजैक्शनल बातें ही करी। ये जो भी कुछ वीकनेस है, ये वीकनेस को आप लिखना शुरू करो। देखिए, जब मछुआरे मच्छी पकड़ने समंदर में नहीं जाते तो क्या करते हैं? वो अपनी नेट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको और मजबूत बनाते हैं, ताकि जब जाएं तब वो
मजबूत नेट के साथ जाएं। तो वीकनेस लिखने की जरूरत ये है, एक तो आपको समझ में आना चाहिए मुझे क्या क्या ठीक करना है, और दूसरा वो ठीक करने का प्लान आप बना पाओगे अगर आप ये वीकनेसेस लिखना शुरू करोगे। थर्ड चीज है ओ अपॉर्चुनिटीज। अपनी स्ट्रेंथ जो आज भी कायम है, जो निकली नहीं है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन या जो भी कुछ है, जो बची हुई स्ट्रेंथ है, वो बची हुई स्ट्रेंथ के साथ आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज को आज भी यूटिलाइज कर सकते हो। एंड माइंड यू, ये वाला जो ओ है ना, इस पे आप तभी सोच पाओगे अगर आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहोगे। इसीलिए जो पहला पॉइंट जो मैंने बताया वो आपको करना है, उसको लागू करे बगैर आप नेगेटिवली सोचोगे और आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी। आप खुद के साथ सेल्फ टॉक करोगे तो आप यही बोलोगे, ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। हो सकता है कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप हो सकता है मैन्युफैक्चर करके आप एक्सपोर्ट कर सको, हो सकता है आप एक रिटेलर हो, आप ई कॉमर्स को अडॉप्ट कर सको। बहुत सारी नई नई पॉसिबिलिटीज बन सकती है अगर आप उसे सोचो। ये हो गया अपॉर्चुनिटी। आखिरी बात जो है स्वॉट एनालिसिस में वो है टी, थ्रेट्स। आपको चीजों पे नजर रखनी है। चीजें यानी कौन सी चीजें? अगर लॉकडाउन होगा तो मेरे जो लोग हैं वो बहुत दूर से आ रहे हैं, हो सकता है वो ना आ पाए, तो वो एक थ्रेट है कि दूर के लोग नहीं आ पाएंगे। उसको सॉल्व कैसे करना है? क्या आप पास में कुछ कर सकते हो उनके लिए जिससे कि वो वहां रह जाए? क्या आप वर्क फ्रॉम होम बना सकते हो? ये सारे सॉल्यूशंस तब आएंगे जब कुछ भी खराब होने पे जो थ्रेट्स आपके बिजनेस के कंटिन्यूटी को आने वाली है उसको आप समझ पाओ। ये चारों चीज करने के बाद एक जोरदार प्लान ऑफ एक्शन बनाइए जिसको आप लागू कर सकते हो आज से। तो आई विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी सबसे बेकार सिचुएशन के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा बेस्ट के लिए। ये माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है और ये प्लान ऑफ एक्शन को लागू करना है। थर्ड थिंग, जब भी आप ये स्वॉट एनालिसिस करोगे आपको बहुत सारे ऐसे एक्शंस दिमाग में आएंगे जो आपको पता तो थे कि आपको लेने चाहिए पर आपने लिए नहीं। क्यों नहीं लिए? क्योंकि आप सोच रहे थे अगर ये करने के बाद भी नहीं हुआ तो मैंने सॉफ्टवेयर नहीं लिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर मैंने ले लिया और उसमें पैसे चले गए, उसके बाद सॉफ्टवेयर से रिजल्ट नहीं आया तो सोशल मीडिया पे ऐड करनी थी पर मैंने नहीं की क्योंकि ऐड करने से पैसे चले गए और फिर रिजल्ट नहीं आया। तो ई कॉमर्स पे मुझे प्रोडक्ट डालने थे पर मैंने नहीं डाले क्योंकि वो प्रोडक्ट डालने का मेरे को एफर्ट लगेगा, एफर्ट लेने के बाद मेरे कॉम्पिटिटर को मेरी प्राइसिंग मालूम पड़ गई। तो ये सारे जो फियर्स है ना, ये फियर्स को दूर करने के लिए अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप चीजों के बारे में जानोगे उतना आपका उन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने का डर खत्म होगा। 3 चीजें जो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा जो हर बिजनेस के लिए आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको सीखना आप शुरू करिए। सबसे पहला, आपके कंपनी को बहुत ही खूबसूरती से चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की जरूरत है। सॉफ्टवेयर सिस्टम से आपके लोग अगर टिम्बकटू में भी बैठे हैं तो भी वो काम कर पाएंगे, उन लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं बैक ऑफिस वाले लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कौन से हो सकते हैं, कौन से आपके लिए सही हैं, ये आप समझना, इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, जब भी लॉकडाउन होगा तो शायद ई कॉमर्स ये चालू रहेगा। आपके पास वेबसाइट अगर नहीं है तो होनी ही चाहिए, और वो वेबसाइट पे अगर कोई ऑर्डर करे तो वो ऑर्डर को रिस्पॉन्ड करने का मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ। आज बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां पे लोग वेबसाइट आपको बना के दे सकते हैं। HubSpot फॉर एग्जांपल, इंडिया मार्ट फॉर एग्जांपल, जो आप होंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि हम वेबसाइट तो बना लेते हैं पर सिर्फ नाम के लिए बनाते हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड है, नाम के लिए विजिटिंग कार्ड होना चाहिए तो बना लिया, उसका यूज हम नहीं कर पाते, उसके आगे पीछे के प्रोसेस सिस्टम्स हम नहीं बना पाते। तो उसको समझिए और वो चीजें लागू करना शुरू कीजिए। तीसरी चीज जो मैं चाहता हूं कि आप इस पे डेफिनेटली पढ़ाई करिए और सोचिए इसके बारे में। जब हमारी मार्केट छोटी हो जाती है तो सेकंड वेव में आपके जो कस्टमर्स हैं, बहुत सारे जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं या देखने के बाद बोलेंगे कुछ नहीं करना है, हो सकता है वो लोग रुक जाएं, वो लोग परचेस ना करें। यानी अगर आपके 100 कस्टमर्स थे, आज वो 100 में से सिर्फ 10 रह गए, 90 की शॉर्टेज है। अब वो 90 लोगों को समझाओगे तो शायद समझे ना समझे पता नहीं, पर वो 90 की शॉर्टेज पूरा करने के लिए आपको आपकी कंट्री से बाहर जाने की जरूरत है। एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में पढ़ें। एक्सपोर्ट से पूरी दुनिया आपकी मार्केट हो जाती है। 90 नहीं, हो सकता है शायद आप 200 कस्टमर्स और ऐड कर लो, वो कंट्री से ऐड कर दो जो कंट्री में फिलहाल कोविड-19 का कहर नहीं है।
तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करिए। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू लिया था डॉक्टर राव इनके साथ, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं एक्सपोर्ट में। उनका इंटरव्यू मेरे YouTube चैनल में है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो इंटरव्यू देखें। एक्सपोर्ट और डिजिटाइजेशन यानी सॉफ्टवेयर बनाना, ये दोनों काम हम खुद भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ आप काम करना चाहते हो ये चीजों के बारे में, तो आप हमें बेझिझक रीच आउट कर सकते हैं। कैसे रीच आउट करना है? बहुत आसान है। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है जो यहाँ पे मेंशन है। वेबसाइट पे जाके 3 फॉर्म्स हैं मेन होम पेज पे, वो 3 में से जहां कहीं भी आपकी प्रॉब्लम है वो फॉर्म को क्लिक करना है और सारे क्वेश्चंस का आंसर करके उसमें कॉल सेटअप करना है। हम आपको कॉल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको समझेंगे और अकॉर्डिंगली आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करके देंगे। 4th पॉइंट, आप ऊपर वाली जो चीजें हैं वो तो करनी ही है, पर जब लोग खरीदते नहीं है ना, बहुत सारे लोग आपके कस्टमर ऐसे होंगे जो बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो YouTube में वीडियोस देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे फायदा हो रहा है, पर क्या आप उनको कुछ ऐसा दिखा सकते हो जिससे आपका फायदा हो? मैं आपको बता सकता हूं 2020 में हाईएस्ट नंबर ऑफ वेबिनार्स मैंने किए, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वो फनल को मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर पाया। आपको यही करना है, सुपर लाउड मार्केटिंग। ये वक्त को जाया मत जाने दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, मार्केट में आवाज नहीं होगी। अगर आप वो आवाज करोगे, आपको सुनने वाले लोग बैठे हैं घर पे, वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, आपको एजुकेशन मार्केटिंग करनी है। ये चीज आप बिल्कुल मत भूलिएगा और 100% लागू करिए। पॉइंट नंबर 5, आपके पैसों को एनालाइज कीजिए, आपके फाइनेंशियल्स को एनालाइज कीजिए और समझिए कि आप अगर अपने बिजनेस में कुछ नए स्टेप लेना चाहते हो टू इम्प्रूव आपकी वीकनेस को, तो वो ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। आप ये समझिए कि कौन सी ऐसी पुरानी चीजें हैं जिसको आपने दिल पे पकड़ के रखा है, पर प्रैक्टिकली आज वो चीजों की जरूरत नहीं है, तो आपको वहां से पैसे एनकैश कर सकते हो। ये फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस की वजह से आप सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर पाओगे। एक आदमी अपने बोट से, अपने शिप से अलग होके समंदर के बीच में एक फ्लोटर पे रुक जाता है, मतलब फंस जाता है। उसके पास 2 शक्कर की बोरियां होती हैं। हेलीकॉप्टर में उसे बचाने एक आदमी आता है और वो बोलता है मैं तुझे लेके जाऊंगा, पर वो 1 शक्कर की बोरी मुझे दे दे। अब ये बंदा सोचता है 1 शक्कर की बोरी मुझे यहां से इतना दूर लेके जाने के लिए बहुत महंगा है, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने दे दिया तो शक्कर की बोरी तो आज जाएगी, पर अगर वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते पहुंचते समंदर में गिर गया, क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। पर अगर मैंने नहीं दी तो मैं वो शक्कर खा खा के जिंदा रहूंगा। इसे कहते हैं फाइनेंसेस को और अपॉर्चुनिटीज को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करना। तो अगर आप एनालाइज करते हो सिचुएशन को, अपने फाइनेंसेस को समझते हो और वो फाइनेंसेस से आप क्या ले सकते हो, क्या आप वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ सकते हो जिससे कि आप दूसरे पार चले जाओ, ये समझने के लिए आपके पास बोरियां है कितनी, ये समझना जरूरी है। 6ठा पॉइंट, सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स या कोविड प्रोटोकॉल्स, इसको आपके बिजनेस में अध्ययन करना जरूरी है। आप अपने बिजनेस के प्राइम मिनिस्टर हो और बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखें। आपकी प्रजा यानी आपके लोग, आपके एम्प्लॉइज कोविड प्रोटोकॉल्स का सम्मान करें। सबसे पहली चीज, आपको सैनिटाइजेशन अपने ऑफिस को बिल्कुल करना है, नीडलेस, बहुत ही छोटी सी बात है, आपको ये करना ही चाहिए। दूसरी चीज, आपको शिफ्ट्स में काम करना है जिससे कि आपके सारे लोग एक अटेम्प्ट पे काम ना करें। स्पेशली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप 24 घंटे काम कर सकते हो अपना प्रोडक्शन पूरा करने के लिए अगर उसकी जरूरत है तो, पर अगर वो 24 घंटे काम नहीं करने के लिए आपने जबरदस्ती एक ही जगह पे सभी लोगों को ला दिया और एक बंदा अगर इन्फेक्ट हो गया तो आपकी फैक्ट्री पूरी बंद हो सकती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप शिफ्ट्स को लागू करिए जिससे कि लोग किसी भी टाइम पे फैक्ट्री में कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कर सको, उसके बारे में आप बिल्कुल सोचिए। 3rd चीज जो आपको करनी चाहिए, जो भी इनकमिंग मटेरियल आ रहा है उसके लिए एक डेजिग्नेटेड एक जगह आप तय करिए, उसको सैनिटाइज कीजिए और उसके बाद ही अंदर लीजिए, और वो जगह को मैनेज करने के लिए आप 1 या 2 आदमी को ही रखें, उससे ज्यादा आप वो जगह में सैनिटाइजेशन हैंडल करने के लिए
ज्यादा लोगों को ना रखें। दूसरी चीज, पीपीई किट तो आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते, पर आपको वर्क यूनिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने हैं। अब वर्क यूनिफॉर्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप यूनिफॉर्म बनवाएं और अपने वर्कर्स को दें, नहीं। अगर कोई वर्कर आपके फैक्ट्री में आता है तो वो फैक्ट्री में पड़े हुए उसके खुद के 1 या 2 जोड़ी कपड़ों में से वो पहने। जो कपड़े पहन के वो बाहर से आया है वो कपड़े पहन के वो फैक्ट्री के अंदर काम ना करे, यानी मटेरियल भी सैनिटाइज, आदमी भी सैनिटाइज। आखिरी पॉइंट, विजिटर रिस्ट्रिक्शन। देखिए, हम बहुत सारे लोग चाहते हैं मिल के बात करेंगे तो मजा आएगा, मजा नहीं आएगा, कोविड आएगा। तो जहां कहीं पे भी आप विजिटर्स को दूर रख सकते हैं वो आप बात करें। आपको अगर कोई प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो आप वीडियो से दे सकते हैं। आपको सिर्फ बातचीत करके डील करनी है तो जूम कॉल, स्काइप पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, एयर मीट पे, व्हाट्सएप कॉल पे आप बात कर सकते हो। आपको जो भी पसंद आए वो करो। आपको किसी से भी गले नहीं मिलना है तो फिर उसको साथ में बिठा के बात करने का क्या मतलब। अब आखिरी पॉइंट, महाराष्ट्र के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हमारे करंट लॉकडाउन के गाइडलाइंस के हिसाब से ये पॉइंट मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके लोग को रहने के लिए आपके फैक्ट्री के अंदर सुविधा दी जा रही है तो आप फैक्ट्री चालू रख सकते, या फिर आपके लोगों को फैक्ट्री के नजदीक कोई ऐसी जगह पे रखा जा सकता है जो प्रोटेक्टेड है, यानी वहां पे कोई विजिटर नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी है, कोई बाहर घूमने नहीं जा रहा है, तो आप उन और वो लोग वो जगह से आपके फैक्ट्री में आ रहे हैं, फैक्ट्री से वो जगह पे जा रहे हैं, तो आप अपनी फैक्ट्री चालू कर सकते हो। आप एयरबीएनबी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई विला को रेंट कर सकते हो सकता है आपको कोई डॉर्मेट्री मिल जाए, हो सकता है आपको कोई हॉल मिल जाए जहां पे आप अपने लोगों को अच्छी तरीके से रख पाओ। पास अगर फाइनेंशियल एनालिसिस किया होगा तो आप समझ में आ पाओगे कि अगर मैं ये बिजनेस करता हूं तो क्या मैं एक विला को रेंट करके मेरे लोगों को वहां पे रख के फैक्ट्री चालू करने का मुझे मुनाफा होगा। और ये मुनाफा आज के डेट में उसका डेफिनेशन थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आप एक भी रुपया ना कमाओ पर अपने कस्टमर्स को कंटिन्यू सर्विस दे पाओ इस दौरान भी, तो वो कस्टमर किसी और के पास जाने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो अगर वो कस्टमर आपके पास रिटेन हो जाते हैं तो भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपका वो चीज किया हुआ काम मुनाफा ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें से जो भी पॉइंट्स है वो आप लागू कर सको। आपके सारे दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। अंटिल हम वापस मिलते हैं, आप सभी सुपर दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑल यू फाइन पीपल, कीप